हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल हस्तरेखा विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। भाग्य पर तो भरोसा सभी करते हैं, पर कर्म पर भी कुछ तो करना चाहिए। आप सबके लिए 2 लाइनों की एक शायरी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है पसंद आएगी। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर रात एक नई कहानी है। तू लिखता ज़िंदगी की किताब, हर पन्ना तेरी अपनी ज़बानी है। दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं, हमारी रेखाएं, हमारा हाथ, वही हमारा भविष्य बनाता है आगे। इसलिए हमारे भाग्य में हमारे जो कर्म हैं वही हमारे भाग्य को पलटते हैं और हमारे भाग्य को सजाते हैं। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, हमारा भाग्य भी वैसे ही बनता और बिगड़ता जाता है। भाग्य का रोल होता है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य में और 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारे जो सुसंचित कर्म, अच्छे कर्म हैं, उनका फल तो हमें मिल जाएगा, बट वो बहुत जल्दी ही हमारा सारा भाग्य का जो थैला है वो खाली हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कर्म अपने करते जाओ और अच्छे कर्म करो, तभी हमारा भाग्य भी चमकता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों चमचाकार हाथ के बारे में। मैं रेखाओं से पहले हाथ के सारी जानकारी दे देना चाहती हूँ कि सबसे पहले हाथ को देखकर ही आप इंसान को पहचान लो और अपने आप को भी देख लो कि हमारा हाथ किस प्रकार का है और हमारे हाथ से हमारे भाग्य का कितना मेल जोल है, कितना भाग्य हमारा साथ देगा, क्या क्या हमारे भाग्य में है। हमारे हाथ की बनावट भी हमारे भाग्य में साथ देती है। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं चमचाकार हाथ के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि चमचाकार हाथ है क्या। जैसा कि इसके नाम से ही आप दोस्तों समझ सकते हैं कि चमचाकार मतलब चम्मच के जैसा आकार होता है हाथ का, उसे ही क्या कहते हैं, चमचाकार हाथ। इसकी जो उंगलियां होती हैं हाथ की, ऊपर के पॉइंट जो होते हैं वो चम्मच के तरह से होते हैं। उनको अगर देखेंगे तो चम्मच के जैसे दिखाई देंगे, दबे हुए से रहते हैं पॉइंट्स। ठीक है। और जब हथेलियों या कलाई के पास देखें तो वो थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। हथेली चौड़ी होती है, कलाई भी चौड़ी होती है। उंगली और जो उंगलियों की ओर से झुकी हुई होती है। ठीक है। चमचाकार हाथ कठोर और दृढ़ हो तो ऐसे व्यक्ति की उत्तेजित मन स्थिति का पता चलता है। ऐसे व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति अत्यंत उत्साहित होते हैं। लेकिन यदि हाथ नर्म और कोमल हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः अस्थिर और चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब उसके स्वभाव में स्थिरता नहीं रहेगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये भी देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर हाथ कैसा है, हाथ अगर दृढ़ है तो वो उत्तेजित स्वभाव का होगा, वो उत्साहित रहेगा अपने काम के लिए। अगर नरम होगा, कोमल होगा तो अस्थिर होगा वो इंसान। ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति काम को एक साथ पूरा न करके उसे कई चरणों में करते हैं। पूरा एक वो बना लेते हैं कि कार्य को दिनों में बांट कर करते, टुकड़ों में करते कि इतना काम आज, इतना कल और इतना परसों उन्हें करना है। किसी भी काम को कुछ देर स्थिर रहकर नहीं कर पाते। मतलब इनकी जो कंसंट्रेट क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती है। वो एक साथ एक काम को पूरा नहीं करते कि आज जैसे लग गए हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत देखी होगी आपने, जो उस काम को शुरू करते हैं उसको जब तक ख़त्म ना हो जाए वो लगातार लगे रहते हैं। लेकिन जिनके हाथ भी चमचाकार हैं वो किसी भी कार्य को जो हाथ में लेते हैं तो एक साथ पूरा नहीं करते, बल्कि उसको टुकड़ों में पूरा करते हैं। ठीक है। ऐसे चमचाकार हाथ वाले व्यक्ति अत्यंत क्रियाशील होते हैं तथा स्वाधीनता के प्रति भी उनमें पर्याप्त लगाव होता है। मतलब क्रियाशील तो रहते हैं, बट किसी के अंडर में रह के वो काम नहीं करते हैं, स्वाधीन रह के काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध किन किन क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है। नाविक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, आविष्कारकर्ता होते हैं, इंजीनियर होते हैं। ठीक है।
जीवन के ये हर क्षेत्र में ऐसा दिखाई पड़ते हैं इस तरह के व्यक्ति जो बहुत ही क्रियाशील हों, इन्हीं सब फील्ड से आते हैं, जिनके हाथ पूर्णतः बड़े होते हैं और चम्मच की तरह उनकी उंगलियां होती हैं टिप पर। इस प्रकार के व्यक्तियों में स्वाधीनता भी बता दी प्रबल रूप से होती है। वो किसी के अंडर में काम नहीं करते, वो आविष्कारक होते हैं और खोजकर्ता बन जाते हैं। ये परंपरागत नियमों के विरुद्ध अनजानी खोज में जुटे रहते हैं और इस प्रकार वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। खोज कोई ना कोई खोज कर ही लेते हैं। ऐसे चमचाकार हाथ वाले व्यक्ति जीवन की किसी भी स्थिति में रहें, अपने व्यक्तित्व और स्वतंत्र सत्ता की धाक के कारण सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। वे चाहे गायक हों, अभिनेता हों या चिकित्सक अथवा उपदेशक, कुछ भी हो, पहले से वे चले आ रहे नियमों और सिद्धांतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके सोचने और उनके कार्य करने का ढंग उनका अपना अलग होता है। वे किसी दूसरे की बात को, किसी दूसरे के विचार को ना मानते हुए अपने स्वयं के विचारों की मौलिकता की छाप छोड़ते हैं। ऐसे इस प्रकार के हाथ अगर देखें तो व्यक्ति न केवल खोजकर्ता और इंजीनियर होते हैं, बल्कि अनेक व्यक्ति तो ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जिन्हें केवल सनकी ही कहा जा सकता है, क्योंकि वे सदियों पूर्व बनी लीक पर चलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की दूरदृष्टि पर्याप्त सीमा तक होती है। जिसकी भी दूरदृष्टि होगी वही कोई खोज करता है जीवन में। तभी तो ये आने वाली घटनाओं को बहुत पहले ही जान लेते हैं। जो भी घटना आने वाली होती है, ये घटनाओं से परिचित हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति आगे चलकर समाज के रत्न कहलाते हैं, जो आगे आने वाले व्यक्तियों को जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जो चमचाकार हाथ उंगलियों की जड़ के पास अधिक चौड़ी होती हैं, वे अधिक व्यवहारिक माना जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति कोई आविष्कारक हों तो रेल इंजन, जहाज, रेलवे आदि के आविष्कारक बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज मेरी दी हुई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय।